चाइनीज़ कैलकुलेटर जो होते हैं तुम्हारे पास, इसको डॉलर्स में गिनने मत बैठ जाना। मत गिनना भैया, पाकिस्तानियों की क्या अलग हो चुकी है। बेसिकली आप थोड़े से पीछे के ज़माने में जाओ तो देखो उनकी कमाई का मेन सोर्स क्या हुआ करता था। थोड़ा सोचो एक मिनट के लिए, उनकी कमाई का मेन सोर्स क्या हुआ करता था। पानी पी लो, चक्कर वक्कर मत खाओ। इतने में तो तुम्हारे देश का कर्जा भाई उतर जाए, जितने यहाँ एक मंदिर में इंडिया ने पैसा लगा दिया है भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक होगा और सब कुछ मज़े में चल रहा होगा। तो इन दिनों काफ़ी अपने बिजनेस में बिज़ी रहने के कारण मैं नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था पिछले कुछ दिनों से। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आया करें। तो जो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, यूएई में मोदी जी ने स्वामीनाथन मंदिर का उद्घाटन किया। तो इसको देखकर ये जो पड़ोस के देश वाले हैं पाकिस्तान, इनके वीडियोस में रिएक्शंस आ रही हैं तरह तरह की, जलने बुझने वाली, बहुत ही अजीब तरह की वियर्ड बातें करते हैं ये लोग। जो मेरे हिंदुस्तानी भाई मुझे यूएई भी या गल्फ़ में किसी भी कंट्री से देख रहे हो, आज हम उनको अपने साथ लेकर इन पाकिस्तानियों को हकीकत का सामना करवाएंगे। यूएई वालों से मैं जानना चाहूँगा कमेंट में कौन कौन से लोग खुशनसीब लोग थे जो मोदी जी के इस उद्घाटन में समारोह में पहुँचने का जिनको मौका मिला। कमेंट में ज़रूर लिखें। और भाई आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आपको इतने दूर देश में बैठकर भी मोदी जी को देखा होगा तो कैसा ये लगा आपको, ये आपका क्या एक्सपीरियंस था। अपना जो ये अपना एक्सपीरियंस है कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, आइए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। और कमेंट में लिखते रहिए वीडियो पर जो भी आपकी रिएक्शन हो, मैं जानना चाहूँगा आपसे जो आपके विचार बने। इसके अलावा चैनल के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ासतौर से यूए वाले भाई, अपने जो भी इंडिया में बैक होम जो भी लोग हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, आपको यह मंदिर जो यूएई ने बनवाया, यूएई में बना है, उस पर पहले मैं कुछ बोलूं थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में। आप इस मंदिर के बारे में आप पर बताता हूँ, रोशनी डालता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर बताता हूँ, उनको भी जान लीजिए। थोड़ी सी जलन और बढ़ जाएगी, आपको मज़ा आएगा। तो जी, यह जो मंदिर है स्वामीनारायण जी मंदिर, दुबई आबू धाबी शेख जायद हाईवे पर बनाया गया है। और इसको बनाने में 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए इसमें इटालियन मार्बल और राजस्थान का पिंक स्टोन भी लगा हुआ है, नॉर्दर्न राजस्थान का, इसमें इसमें प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में यूएई के सातों अमीराट्स हैं जो उनका रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है। 7 शिखर हैं, इन पर राम जी, शिव भगवान, जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान, स्वामीनारायण भगवान जी, अय्यप्पा जी की मूर्तियां हैं। और इसके अलावा जो नक्काशी की गई है, यूएई की राष्ट्रीय पक्षी बाज को भी उसमें बनाया गया है। ऊँट की प्रतिमा वो बनाई गई है। और बुधवार सुबह शुरू हुई थी और इसकी प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शाम को 7 बजे शाम को मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर में 402 खंभे हैं, 25,000 पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। मंदिर तक आने जाने के लिए चारों तरफ 96 घंटियां हैं और गोमुख स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इस मंदिर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नैनो टाइल्स इस्तेमाल किए गए जो गर्मियों में फर्श को ठंडा रखती हैं, जिससे उस पर चलने वाले श्रद्धालु जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक ख़ास बात यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें मंदिर में की जो कंस्ट्रक्शन है, लोहे का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में गोलाकार जैसे विभिन्न प्रकार के खंभे बनाए गए हैं। तो एक शब्द पाकिस्तानियों आपने सुना होगा, वासुदेव कुटुंबकम। हमारे मोदी जी अक्सर इसका जिक्र करते हैं। अब आप इसके बारे में आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझाता हूँ। अब आप मज़े की बात देखो, एक मुस्लिम राजा ने एक हिंदू मंदिर के लिए
जगह दी। मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट एक कैथोलिक डिज़ाइनर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख हैं, फाउंडेशन डिज़ाइनर एक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो पारसी ग्रुप के आदमी की है, पारसी ग्रुप के व्यक्ति हैं, उसके मालिक हैं। इसके अलावा इसके डायरेक्टर जैन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सभी धर्मों का मिला जुला संगम है स्वामी नारायण मंदिर। और मंदिर में रामायण महाभारत सहित भारत की 15 कहानियों के अलावा माया, एज़टेक, इजिप्शियन, अरबी, यूरोपियन, चाइनीज़, अफ्रीकी कल्चर को भी दर्शाया गया है। मंदिर में शांति के गुंबद और सौहार्द के गुंबद भी बनाए गए हैं। यह जो मंदिर है ना, यह संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ओर से डोनेट की गई ज़मीन पर बनाया गया है। 2015 में संयुक्त राज्य अमीरात के पहले मंदिर के निर्माण के लिए 13.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने दी थी। इसके अलावा 2019 में भी 13.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने गिफ्ट करी थी। तो कुल मिलाकर 27 एकड़ ज़मीन पर यह मंदिर बना हुआ है पाकिस्तानियों। ये मंदिर की नींव अप्रैल 2019 में रखी गई थी और उसका निर्माण इसी साल शुरू हो गया था। ठीक है जी। तो रिपोर्ट्स के बिलीव करें। ठहरो यार पाकिस्तानियों, आगे बढ़े ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आसपास कोई कुर्सी वुर्सी हो ना, पकड़ लो, नहीं तो जोर का झटका लगेगा। इस मंदिर की ना मैं कॉस्ट बताता हूँ, कॉस्ट सुन लो ज़रा। इस मंदिर के निर्माण पर 400 मिलियन यूएई धर्म का खर्चा आया है। यानी कि अगर आप उसको इंडियन करेंसी में गिने तो लगभग 700 करोड़ रुपए हैं। और अब तुम अपने कैलकुलेटर उठाकर, चाइनीज़ कैलकुलेटर जो होते हैं तुम्हारे पास, इसको डॉलर्स में गिनने मत बैठ जाना, मत गिनना भैया, पाकिस्तानी करेंसी में मत कन्वर्ट करना, क्योंकि ये तुम्हारे कैलकुलेटर की औकात से थोड़ा बढ़कर है ये। क्योंकि तुम यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से जितना पैसा है वो तो उतना पैसा होता ही नहीं दुनिया में। फिर भी मैं तुम्हारी सुविधा के लिए बता देता हूँ, ये लगभग 2400 करोड़ रुपया बैठता है तुम्हारी पाकिस्तानी करेंसी में। तो बच्चों, कुर्सी पकड़ लो, पानी पी लो, चक्कर वक्कर मत खाओ। इतने में तो तुम्हारे देश का कर्जा भाई उतर जाए, जितने यहाँ एक मंदिर में इंडिया ने पैसा लगा दिया है। भाई पाकिस जलने का स्विच थोड़ा सा लो कर लो, और अपनी औकात, अपनी अपनी औकात की बात है भैया ये। क्या कहते हैं? कह रहा हूँ मैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग आइडिया लगा रहे हैं कि यूएई ने मंदिर क्यों बनवाया मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी, तो भैया ये 2024 है और दुनिया बदल रही है। आप लोग धर्म के चक्कर में ही हो। अरब देशों की सोच थोड़ी अब अलग हो चुकी है। बेसिकली आप थोड़े से पीछे के ज़माने में जाओ तो देखो उनकी कमाई का मेन सोर्स क्या हुआ करता था। थोड़ा सोचो एक मिनट के लिए, उनकी कमाई का मेन सोर्स क्या हुआ करता था। याद आया कुछ? उनकी कमाई का मेन सोर्स है ऑयल, जो वहाँ से निकलता है। लेकिन अब जो साइंटिस्ट की प्रोजेक्शन आई थी कुछ साल पहले, तेल के भंडार 2000 के आसपास शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे, तो ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे? और अभी से ईवी भी आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, छुआते जा रहे हैं। तो नेचुरली ऑयल के दाम तो डिमांड और सप्लाई में तेज़ी से फ़र्क आएगा। आगे जाने के लिए, अपनी इकनॉमी को सस्टेन करने के लिए, इसी में इन चीज़ का राज छुपा हुआ है। ये अरब देश बदल रहे हैं। अगर आप 3-4 साल पहले का देखें तो सऊदी अरब में जहाँ महिलाओं को ड्राइविंग का लाइसेंस या ड्राइविंग करने का हक भी नहीं होता था, उन्होंने वो हक दे दिया, वहाँ महिलाएं ड्राइविंग कर रही हैं। अभी ये देखिए, आप थोड़े दिन पहले की बात है, जब ये ईरान और फ़िलिस्तीन का झगड़ा नहीं शुरू हुआ था, सॉरी, इसराइल और फ़िलिस्तीन का झगड़ा नहीं शुरू हुआ था, तो अमेरिका के सहयोग से अमेरिका इसराइल और सऊदी में दोस्ती कराने में बिल्कुल एकदम करीब आ चुका था। लेकिन उस वजह से ये रुक गई, वो एक अलग स्टोरी है। तो उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिए, जैसे मैंने कहा, और ये आपको मैंने ये भी बताया। तो ये अरब देशों की बदलती हुई सोच का प्रतीक है। इसके अलावा आप आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे? नए उपाय ढूंढेंगे। यूएई में लगभग 100 से ऊपर देशों के लोग रहते हैं और फॉरेन का टूरिस्ट भी वहाँ बहुत आता है, बहुत जाता है। लेकिन वहाँ पर एक हिंदुस्तानी आबादी है ना, जो वो बहुत बड़ी है। 30% टोटल है वो यूएई की आबादी का। अगर यूएई की आबादी देखा जाए तो उसमें 60% साउथ एशियंस हैं, जिसमें से 30%
से ज़्यादा हम हिंदुस्तानी हैं, और उन 30% में 10% से ज़्यादा हिंदू हैं। इसके अलावा वहाँ सिख इंडियंस और मुस्लिम्स इंडियंस ये सब हैं, ईसाई भी हैं। इसमें हिंदू आबादी जो है, मैंने जैसे बताया, टोटल आबादी का 10% हिस्सा होता है, उससे ज़्यादा। भैया उनके लिए भी तो कोई मंदिर चाहिए, कुछ पूजा वूजा के लिए चाहिए। अब जो यूएई इन्वेस्ट कर रहा है होटल बिजनेस में, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में, इसमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इस तरह में वो फाइनेंसिंग कर रहा है अपनी, और अपने फाइनेंस को दूसरे देशों में लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए, और इन सभी के साथ चलने के लिए उसने अपने धार्मिक स्वरूप को बदल दिया है और अलाउ किया है इस मंदिर को। मंदिर ही नहीं है, वहाँ एक चर्च भी बन रही है, वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी बात करेंगे। वहाँ पर मंदिर से पिलग्रिम टूरिज़्म आएगा, यानी कि धार्मिक यात्रा करने वाले टूरिस्ट भी बहुत बढ़ेंगे, जो यूएई में घूमने आएंगे वो भारतीय आएंगे। इसके अलावा आपको पता है इंडियन लोगों की हैबिट्स कितनी अच्छी है, और वो लोग जहाँ जाते हैं उस देश के कानून को पसंद करते हैं। तो अमेरिकी लोग जो है ना, हम हिंदुस्तानियों का बहुत मान करते हैं शुरू से, ये बात पक्की है, आपका नंबर कहीं नहीं लगता। तो मनी वाइज इंडियंस बहुत सॉलिड हैं। आपको पता है अगर इंडियंस यूएई वगैरह घूमने जाते रहते हैं तो यह मंदिर भी उनके लिए एक पिलग्रिम टूरिज्म का सोर्स हो जाएगा यूएई के लिए, और श्रद्धा का केंद्र तो बना ही है, तो इससे यूएई के टूरिज़्म को भी बहुत रेवेन्यू आएगी। बट नेचुरल है, इंडियन टूरिज़्म की, इंडियन जो टूरिस्ट है, इंडियन जो है, उनकी आपको पैसा स्पेंडिंग खर्चने की पावर तो थोड़ा सा आप आइडिया ही होगा आप। इसके अलावा यूएई भारत में अपना निवेश बहुत बढ़ा रहा है, और आपको मालूम होगा भारत के साथ कदम मिलाकर मिलाने के लिए उसके लिए करना ज़रूरी है। उसको भारत को कुछ तो डिलीवर करना होगा भाई, कुछ तो डिलीवर करना होगा। अपने आप को उसने इन धर्म के चादर से बाहर निकाला। वहाँ के शासक ने जो नई सोच के हैं वहाँ इनको इसको किया, उन्होंने धर्म की चादर से बाहर निकले और व्यवहारिक चीज़ों पर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, जो आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को अपनाया है उन्होंने। इसमें कोई नई बात नहीं है, वो बिल्कुल उनकी आगे एक पॉजिटिव सोच से उन्होंने काम लिया अपने देश की बेहतरी के लिए। लेकिन भाई पाकिस्तानी जो है इन सब बातों को तो ये धर्म का चश्मा लगा के देखते हैं। आप हमेशा मुसलमान मुसलमान करते रहते हो, और आपके यहाँ से रिएक्शन आ रही है कि यूएई को क्या हो गया है भाई, हैं यूएई को कुछ नहीं हुआ, यूएई काफ़ी हो गया सेक्टर। भैया कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप को आगे के लिए एक कदम आगे बढ़ा लिया अपना। आप लोग तो बहुत पीछे हो अभी, बहुत पीछे हो आप अफ़गानिस्तान से भी पीछे जाओगे एकता में। तो आप लोग उस धार्मिक पहनावे के अंदर ही लिप्त हो। कह लो कि यार हमारे यहाँ कहावत है, मेंढक का कुआं, जो मेंढक की मुंडेर पे बैठ के टटर कर रहा है उसकी दुनिया वो कुआं ही है, आप लोग वो हो। इसके अलावा ये जो अरब लोग हैं भारत से बहुत पहले व्यापार किया करते करते थे, नई बात नहीं है, टाइम है आगे बढ़ने का और ज़्यादा बढ़ने का। और आपको भारत की इस वक्त की जो विश्वव्यापी स्थिति है वो आपको मालूम है, भारत कितना आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। यूएई भी कर रहा है भाई, मल्टी बिलियन डॉलर्स में कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया। तो ये ऐसा करके यूएई ने भारत का सम्मान किया है, भारतीयों को सम्मान किया है, और हम उसका इसके लिए हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं। यूएई के शासकों को धन्यवाद देते हैं इस मंदिर के लिए। और तो भैया पाकिस्तानी, अब आप भी कुछ सबक सीख लो, और धार्मिक जो ये चश्मा चढ़ा हुआ ना तुम्हारे ऊपर रिलीजन का अपने, उसको व्यवहारिक दुनिया में लाओ। प्रैक्टिकल वर्ड है ये, 2024 चल रहा है भैया, 1947 नहीं है ये। मुस्लिम 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 करने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा फिर देखो, आपका एक यूट्यूबर भी वहाँ पहुँचा हुआ था बहुत तगड़ा, जो शायद पानीपत, जो शायद पाकिस्तान का जो नंबर 1 है अपने आप में, जो इंडियन रिएक्शंस देता है, और वो इंडियन टॉपिक पर वीडियो बनाता है, तो लोग उसको इंटरव्यू दे रहे थे। हिंदुस्तान के सब धर्मों के लोग थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने वहाँ पे बोला उसने कि मैं मान गया हिंदुस्तान में मुसलमान पर कोई जुल्म नहीं होता है, ये मैंने आज प्रैक्टिकल महसूस कर लिया यहाँ पर। ऐसा उसने वहाँ खड़े हिंदुस्तानियों को बताया। इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स हैं हिंदुस्तानी, उन लोगों ने बताया आप लोग चश्मे से बाहर आ जाओ भाई, जो हमारे यहाँ के इंडियन लोग, इंडियन सिटीजन हैं, इस्लाम को फॉलो करते हो, उन्होंने बताया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो आप भी। वीडियो को अब मैं यही समाप्त करता हूँ। जो लोग यूएई से देख रहे हैं, मैं एक बार उनसे फिर कहूँगा एक्सपीरियंस अपना नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपका आभारी रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम।